सो सेक्शन ए कैसा था? सेक्शन ए के बारे में बात करें जो कैरी करते हैं 24 मार्क्स, तो सेक्शन ए का मार्किंग कैसा था? मतलब आपका कैसा था, वो क्वेश्चंस कैसे थे? वो क्वेश्चन बाकी बहुत इजी थे, पर उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऐसे लग रहे थे मतलब पढ़े नहीं है, पर लेकिन इतना है कि 21 तो आ जाएंगे 24 में से। ओके, तो ये आप श्योर कह सकते हैं कि 21 आ ही जाएगा आपका जी। तो मीन्स आपके जो क्वेश्चंस आपने कर पाए हैं सेक्शन ए में, तो क्या इसकी तैयारी कराई गई थी इंस्टीट्यूट में? So hey guys, welcome to my channel. चलो फिर पढ़ते हैं. And today we are here at Decent Classes for SS exam reviews. हमारे साथ है मिस्टर राजिक अता, SS के सब्जेक्ट टीचर हैं, स्पेशलिस्ट हैं. वो गाइड करेंगे बच्चों को और क्वेश्चंस पूछेंगे कि कैसा रहा उनका एग्जाम. और डिसेंटियंस भी तैयार है आंसर देने के लिए. आर यू रेडी? ओके, सो दे आर रेडी. सर प्लीज वेलकम. सो मिस्टर राजिक अता जी. Good evening, all of you, all the viewers. So I am here to take the reviews of Social Science 2024 SSC Board Exam. So first of all, I would like to call Zubair, Pathan Zubair from Decent Classes. So welcome Zubair. थैंक यू सर. So how was the paper? Very good sir, but some questions are very difficult, but we can handle because we practice very well, so we can improve ourselves and start hard working now. ओके, तो आप बोल रहे हैं कि कुछ सेक्शन आपके टफ थे, तो विच सेक्शन वाज लिटिल बिट टफ? Only section B because I can't practice section B. I focus only section C and D for good scoring marks. ओके, सो सेक्शन ए कैसा था? सेक्शन ए के बारे में बात करें जो कैरी करते हैं 24 मार्क्स, तो सेक्शन ए का मार्किंग कैसा था? मतलब आपका कैसा था, वो क्वेश्चंस कैसे थे? वो क्वेश्चन बाकी बहुत इजी थे, पर उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऐसे लग रहे थे मतलब पढ़े नहीं है, पर लेकिन इतना है कि 21 तो आ जाएंगे 24 में से। ओके, तो ये आप श्योर कह सकते हैं कि 21 आ ही जाएगा आपका जी। तो मीन्स आपके जो क्वेश्चंस आपने कर पाए हैं सेक्शन ए में, तो क्या इसकी तैयारी कराई गई थी इंस्टीट्यूट में? यस सर, बहुत अच्छे से कराई गई थी। हर बार अलग अलग क्वेश्चन दिए जा रहे थे और हर बार प्रैक्टिस करने के लिए पेपर भी दे रहे थे जो कि फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे थे हमारे ट्यूशन से। ओके, तो यहाँ प्रीलिम एग्जाम हुआ था आपका? यस सर, 3 और डेली मतलब वीकेंड में एक बार होता था टेस्ट, और जैसे एग्ज़ाम पास आई तो प्रीलिम चालू हो गए थे। 3 प्रीलिम ली गई थी हमसे, तो उसमें से हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही थी, इसलिए हमारा पेपर बहुत इजी जा रहा है। ओके, जैसा कि जुबैर बता रहे हैं कि डिसेंट क्लासेस में वीकली टेस्ट होता है, एवरी वीक वीकली टेस्ट होता है, दैट इज फिक्स्ड। यस सर। तो कौन सा डे फिक्स है हमारा टेस्ट का? थर्सडे। ओके, जैसा आप सुन पा रहे हैं, थर्सडे फिक्स किया गया है डिसेंट क्लासेस में कि वो वीकली टेस्ट है। दैट डे द ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th दे विल गिव वीकली टेस्ट एज पर सब्जेक्ट। ओके, और उसके कारण वो बता रहे हैं, और 3 प्रीलिम जो उन्होंने बैक टू बैक अटेंड किया है, एम आई राइट? यस सर। ओके, 3 प्रीलिम के कारण उनका सेक्शन ए का पेपर अच्छा गया, सेक्शन ए जो अच्छा गया है पार्ट। नाउ कमिंग टू सेक्शन बी जो अच्छा नहीं गया आपका, ऐसा बोल रहे हैं आपकी ज्यादा अच्छा नहीं गया है, तो क्या था? कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने नहीं प्रैक्टिस किया था, ऐसा कुछ था? हाँ, मतलब थोड़ा एकदम हल्के में ले लिया था जो कि गलती हो गई थी, पर अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इसमें क्या इंस्टीट्यूट ने नहीं तैयारी कराई थी इसकी? आप क्वेश्चन नहीं दिया था उस तरह का जो क्वेश्चन आया है इसमें? नहीं दिया गया था, पर लेकिन हमें अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए सेक्शन डी और सी की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी। ओके, मींस आपने बी को हल्के में लिया, मतलब आप बोल रहे हैं कि मैंने उतनी तैयारी नहीं की, मैंने सी और डी पे ज्यादा फोकस किया आपने, ऐसा? लास्ट मोमेंट पे भी मैं सी डी ज़्यादा पढ़ रहा था, बी को मतलब बहुत कम पढ़ा था मैंने। ओके, नाउ कमिंग टू द पेपर, अगर पेपर की मैं बात करूं तो इसमें कुछ पिक्चर्स वाले क्वेश्चन मैं देख रहा हूं। सेक्शन अगर सी की बात करूं तो ISI मार्क है, HACCP सर्टिफाइड है एंड मानक मध्य प्रदर्शक है, ये आप देख पा रहे होंगे, और जो बच्चे दिए हैं SSC के एग्जाम वो भी देख पा रहे होंगे इन चीजों को। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन, इमेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यहाँ प्री बोर्ड में? यस सर, पूछे जाते हैं, पर लेकिन आपके ऊपर आप अटेम्प्ट करते हो कि नहीं ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो हमने इंस्टीट्यूट ने, जैसे डिसेंट क्लासेस ने जो क्वेश्चन लिया आपका, उसमें ये क्वेश्चन थे? यस सर थे। गाला में से जो प्रैक्टिस करते थे उसमें भी ये क्वेश्चन दे थे। ओके, तो मीन्स यहाँ जो इंस्टीट्यूट में उन्होंने पेपर दिया है उसमें भी ये क्वेश्चन थे जो इमेज वाले आप देख रहे हैं, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, सेम एज इट इज थे। नाउ कमिंग टू सेक्शन डी की बात करें तो डी कैसा था आपका? डी सर बहुत ही मस्त गया है। जितना बता सकते हैं 18 में से पूरे 18 मार्क्स दे सकता है डी। ओके, जैसा कि मैं यहाँ का SSC
एसएससी का फैकल्टी हूँ मैं, यहाँ एसएससी ले रहा हूँ, एसएस का एग्जाम ले रहा हूँ मैं, और एसएस मैं पढ़ाता हूँ। तो क्या डी के क्वेश्चंस मैं जहाँ तक दे पा रहा हूँ, मैं तो नहीं बोलना चाहूंगा, आप बताएं कि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके प्रीलिम एग्जाम में? यस सर, तीनों प्रीलिम एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे और जो जो बार बार रिपीट हो रहे थे वही ज्यादातर आए इसमें। ओके, जैसा आप सुन पा रहे हैं कि प्रैक्टिस के कारण ही जो टेस्ट हमने लिया, इंस्टीट्यूट ने जो लिया इनका टेस्ट, डिसेंट क्लासेस ने जो टेस्ट लिया है, उसमें सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके थे इनको, तो ये इसलिए इनको बहुत इजी लगा और इस पर इनका ज्यादा फोकस था, इसलिए ये सेक्शन सी और डी बहुत अच्छे से कर पाए हैं। और मैप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैप में देख रहा हूँ कि मैप भी क्वेश्चन काफी ईजी है। यस सर, मैप काफी इजी है क्योंकि मैप भी बहुत बार प्रैक्टिस कराई गई थी यही सेक्शन की। ओके, जैसा वीकली टेस्ट में मैप की प्रैक्टिस हुई और ओवरऑल प्री बोर्ड में जैसे हम बता रहे हैं आपके प्रीलिम एग्जाम में भी पूरे तरीके से प्रैक्टिस किया था उन्होंने, तो ओवरऑल कितना आप स्कोर कर रहे हैं? आपके क्या चांसेस हैं स्कोरिंग के? अगर सेक्शन बी को थोड़ा अगर वैसा देखा जाए तो 65 अब जाएंगी। ओके, सेक्शन बी थोड़ा सा खराब जाने के कारण भी जुबैर ये बोल रहे हैं कि उनका 65 प्लस जाने के चांसेस हैं, वो स्कोर कर पाएंगे। तो कांग्रेट्स जुबैर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। दैट्स ऑल। नाउ फयाज विल ज्वाइन विद अस। फयाज है यहाँ पर, सेकंड स्टूडेंट है हमारे आज के। सो फयाज, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ओके, पेपर आज आप देकर आए हैं सोशल साइंस का, कैसा था पेपर आपका? सर पेपर तो सही है लेकिन सेक्शन ए थोड़ा खराब गया। ओके, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर रहे हैं आप, अच्छा नहीं किया। ओके, कहाँ सेंटर है आपका? भाग्योदय में सर, वेस्तान में। ओके, भाग्योदय वेस्तान में इनका सेंटर है, वहाँ दे रहे हैं ये एग्जाम। सेक्शन ए थोड़ा सा अच्छा रह गया आपको? यस सर, थोड़ा सा। मीन्स तैयारी नहीं थी उसकी बराबर, या आपने की नहीं, क्या था इसका? मतलब सर तैयारी की थी लेकिन वन वर्ड में सर मतलब बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गए थे। ओके, फयाज बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत खतरनाक आ गए थे। मीन्स मे बी स्लिप ऑफ माइंड, मीन्स उन्होंने नहीं उतनी तैयारी की होगी, या फिर होता है सेक्शन बी, सी और डी पे फोकस करते हैं, सेक्शन ए पे नहीं कर पाते हैं, जो 1 मार्क्स कैरी करता है, तो इसके कारण उनको पेपर थोड़ा टफ लगा है। सेक्शन ए जो टफ का है। बी, सी, डी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बी सही था सर, और सी डी तो रिपीट यहाँ पे ट्यूशन में पहले से ही हो चुके थे वो सब। ओके, सी और डी के लिए फयाज बोल रहे हैं कि यहाँ ट्यूशन में बार बार प्रीलिम देने के कारण या जो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा था सेम क्वेश्चन ही बोर्ड में भी रिपीट हुआ है, तो सी और डी में फुल स्कोर करने जा रहे हैं आप? यस सर, फुल आएंगे। ओके, सी डी में ये श्योर है, डैम श्योर है कि ये फुल स्कोर करने वाले हैं। मैप के बारे में क्या कहेंगे आप? सर मैप तो ट्यूशन में 5-6 बार आ चुका था, वही वापस आया था। ओके, सेम मैप आ चुका था इंस्टीट्यूट में और वही मैप उनके बोर्ड एग्जाम में आया, तो वो भी काफी ज्यादा इजी रहा उनके लिए और अच्छा किया है आपने। सो फयाज, ठीक है, ओवरऑल मींस कितना स्कोर करना जा रहे हैं आप? सर 67 के अप रहूंगा सर। ओके, 67 के अप वो स्कोर करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं फयाज। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अकरम सर, आवर डायरेक्टर। सो ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने जो स्कोर किया है इट्स अ सुपर्ब लेवल। और क्या आप फास्टिंग भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं? यस सर, रोजा हूँ। तो ये फास्टिंग के साथ तैयारी करते हैं, रात में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं और इस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो वेरी गुड, एक्सेलेंट, और आगे भी आपके एग्जाम्स अच्छे रहे। विश यू गुड लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। और कुछ कहना चाहेंगे अपने जूनियर्स के लिए कि क्या टिप्स देंगे कि वो भी अच्छा करे, नेक्स्ट टाइम 70 प्लस स्कोर करे, जूनियर्स भी आपके जो 9th में अभी? सर मतलब अगर पहले से उन लोग तैयारी करेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा सर। ओके, यानी प्री प्लानिंग हो और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर किया जाए तो वो कर लेंगे अच्छे से। ओके, अपने फैकल्टी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो एसएस के सर हैं, कैसा पढ़ाते हैं, क्या है? सर तो एकदम मूड में पढ़ाते सर, मजा आ जाता है। मजा आ जाता है। तो जो बच्चों ने एग्जाम दिया 10th का, उनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि उनका पेपर कैसा गया, वो भी कुछ लिखे कमेंट में। मैं तो सर सेक्शन ए के बारे में पूछना चाहता हूँ बस, कि उनका सेक्शन ए यस सर कैसा गया सेक्शन ए। तो जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने क्लास 10 का एग्जाम अटेम्प्ट किया है तो आपका एग्जाम कैसा गया, आपका सेक्शन ए कैसा रहा और क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और डिसेंट के बारे में आप कुछ जानते हैं तो वो भी जरूर बताएं कि क्या सही में जो रिव्यूज लिए जा रहे हैं वो एक्चुअली सही है या सिर्फ टीचर के प्रेजेंस में ये तारीफ की जा रही, जो रियलिटी है वो आप बताएं और शेयर करें। अब मैं शानवाज को बुलाना चाहूंगा। शानवाज प्लीज कम ऑन द स्टेज। जो लास्ट में जुड़े हैं 2 महीने पहले और 2 महीने की तैयारी में उन्होंने क्या कर दिखाया वो बताएंगे और शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। सर मैं अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन यहाँ के फीचर इतने अच्छे, पढ़ने में इतना
नाइट तक भी पढ़ेंगे, लेकिन सर लोग कुछ बोलते नहीं है। नाइट तक पढ़ो, तुमको जब तक पढ़ना है तुमको पढ़ाते हैं सर लोग, आप लोग को गाइड करते हैं। आप लोग को जितना पढ़ना है पढ़ो, आप लोग को मेहनत करवाते हैं। और ऊपर से सर लोग इधर के बहुत अच्छे हैं। अकरम सर के पास आया और दूसरे ट्यूशन में भी गया था मैं कोचिंग के लिए, तो सब जगह ना बोल दिए थे, बोले नहीं रहेंगे, बहुत कम टाइम बाकी है। लेकिन अकरम सर ने मुझे लिए कोचिंग में। अकरम सर का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और राजिक सर इधर बेस्ट टीचर है। थैंक यू सनवास, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर ने जब ग्रामर पढ़ाए थे तो मुझे तभी समझ आ गया था। मुझे उसके बाद कुछ वो हुआ ही नहीं क्वेश्चन ग्रामर का कुछ। सर का मैं इससे बहुत अच्छा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। एक वर्ड में पेपर कैसा गया? सही वेरी गुड, एक्सेलेंट, गुड गया है सर। गुड। कितना स्कोर करेंगे? मेरा 50 ऐसा आएगा सर, 50 तक आएगा। मेरे 65 मार्क्स का लिख के आया हूँ। तैयारी है 2 महीने के अंदर आप 50 प्लस स्कोर करेंगे। मैं 65 मार्क्स का लिख के आया हूँ सर। 55 का अटेम्प्ट किया और 50 प्लस स्कोर करेंगे। एक्सेलेंट। आगे के एग्जाम्स भी आपके अच्छे रहे। सर कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर। तो सनवास सबसे इजी सेक्शन कौन सा था आप जो लिख रहे थे पेपर तब? मुझे सेक्शन डी इजी लगा सर। सेक्शन डी एकदम इजी लगा है उसमें। ओके, डिटेल क्वेश्चंस उनको इजी लगा, जो काफी बच्चों को टफ लगता है डिटेल क्वेश्चन उनको इजी लगा। तो इजी क्यों लगा? तैयारी अच्छी थी आपकी? ये सर मैं सेक्शन डी में ज्यादा फोकस किया था इसके लिए सर। ओके, मैं जहां तक सुन पाया हूं आप बोले लेट नाइट तक पढ़ते थे इंस्टीट्यूट में, तो इंस्टीट्यूट कब तक ओपन रहता है आपका? 10 o'clock। ओके, रात 10 बजे तक खुली रहती है इंस्टीट्यूट? यस सर। और आपको अलाउ किया जाता है कि आप पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें? यस सर। तो कोई सर होते हैं गाइड करने के लिए आपको? सर भी रहते, क्वेश्चन रहता है तो सर लोग बताते हैं, फिर अपना अपना पढ़ते हैं। ओके, सेल्फ स्टडी भी करते हैं और कोई उनको कोई डाउट हो तो सर होते हैं अवेलेबल, और हमारे डायरेक्टर अकरम सर रहते ही हैं वहाँ पर डाउट के लिए। और भी जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो भी रुकते हैं, डे बाय डे उनको रोका जाता है ताकि वो बच्चों का डाउट क्लियर कर सके। तो ये है डिसेंट जो ख्याल रखता है आपका, दिन में तो रखता ही है, रात में भी आपके साथ रहता है जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाता है और बोर्ड एग्जाम आपका चल रहा होता है। तो और ये गैप में भी आप आ रहे हैं इंस्टीट्यूट, मींस अभी भी इंस्टीट्यूट आ रहे हैं आप? यस सर। तो अभी भी यानी तैयारी के लिए बुला रहे हैं, मतलब वो कोई डाउट हो तो आपको क्लियर कर रहे हैं? यस सर। तो सब्जेक्ट टीचर ही हेल्प करते हैं या फिर अलग कोई टीचर आते हैं आपको हेल्प करने के लिए? सब्जेक्ट टीचर भी हेल्प करते हैं और अदर टीचर भी हेल्प करते ही है। ओके, यानी पूरी टीम जो डिसेंट की पूरी टीम है वो गैप के दिनों में भी डिसेंट ध्यान रखता है अपने बच्चों का कि डाउट है या कोई डर है या कुछ भी ऐसा है तो आप आए और उस डिफिकल्टीज जो भी दिक्कतें हैं आपकी वो दूर कर देगा वो। तो वो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बच्चे आ रहे हैं अभी डाउट सेशन में भी लेकर के आ रहे हैं और डाउट क्लियर कर रहे हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, थैंक यू।